बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दादाजी इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। आप ईसीसी की खबर खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कानून ताकतवर को नहीं पकड़ता। प्राइम मिनिस्टर से भी कौन ताकतवर होता है? क्या हुआ, सोच में क्यों पड़ गए? हाँ, जे बोला ते मार देंगे ना बोला ते मर जावांगा। ठीक है, ये वो वजीर आजम कह रहा है जिसके लिए तमाम जज जो हैं वो व्हाट्सएप पे लगा दिए गए हैं। अब ये कहूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा मैं नहीं कह रहा। अच्छा जी, आप नहीं कह रहे, लेकिन सिर्फ ये बता दें, मैं इस खबर पे तबसरा ही नहीं कहा। ठीक है, ये बता दें ये कहने की जरूरत क्यों पेश आती है? वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, बार बार क्यों कह रहे हैं? यार देखें, फिर ये बात हम करेंगे तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने आज जो फरमाया है उसको भी कोट करना पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा हम अदलिया के मामलात में घुसते ही नहीं। चलें फिर इसी क्योंकि ये इकॉनमी का इशू नहीं है। इकॉनमी का इशू ये है कि वो जो पंजाब के अंदर ऊपर एक बढ़ावा, सामने कराम, मैं आज तक बचपन से पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूं जिसका नाम है बिडावा। तो मैंने एक इमेज बना रखा था बिडावा क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई इमेज पे पूरा नहीं उतरता था, वो ऐसे होला सा था। लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह बुजदार को देखा ना, मुजस्सम बिडावा क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर हो गई। ऐसा ना होता बिडावा। ठीक है, अच्छा, बिडावा जो है ना उसका अल्लाह आपको भला करे, वो जादू टूने से भी ताल्लुक होता है। ठीक है, तो वो भी एग्जैक्टली उसके ऊपर पूरा उतरता। ठीक है, फिर बिडावे के साथ एक गुड्डी भी होती है, तो इसमें भी तो बाजी गुड्डी का किरदार है ना, सरगोदे वाली बाजी। दादाजी, अंकल सरगम का जो पुतली तमाशा होता था, ये उससे कोई मिलती जुलती चीज है? नहीं, वो हल्के लेवल की चीज थी, ये बड़ी हाई पोटेंशियल चीज। अच्छा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। बिडावा जात जो हैं वो साफत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी निशानदेही हम करेंगे तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा कि हम जनाब सराकी जर्नलिस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो लिहाजा हम बात नहीं करते। ठीक है, हम जा रहे हैं आपको लेके ईसीसी की मीटिंग की तरफ, जिसने दुनिया का बेहतरीन काम किया है, और उन्होंने कमर्शियल जो कंज्यूमर हैं उनके लिए गैस का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अच्छा जी, इसमें अच्छी बात क्या है जी? मतलब वो हर काम करें अच्छा होता है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अच्छा, नहीं करेंगे तो अगले चौके ले आ जाते हैं कि तू साड़ी तारीफ नहीं करता है, जबरदस्ती की इज्जत, साड़ी तारीफ नहीं करता, तेरी ऐसी तैसी बदतरीन चीज है जबरदस्ती की इज्जत जी। 35 से 40 अरब रुपया जो है वो सुई सदरन और सुई नार्दन को मिलेगा इस इजाफे के बाद। ठीक है, इजाफी मिलेगा, पहले जो ले रहे हैं वो अपनी जगह पे, ये इजाफी मिलेगा। ठीक हो गया? हाँ। तो मैंने कहा कि ये मैं आपसे कर दूं 50 रुपए पर MMBTU का इजाफा जो है वो उन्होंने सजेस्ट किया है कमर्शियल सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने 19.5 अरब रुपया, ओ यार तू उत्ते कर यार जी, इसको जरा थोड़ा सा, 19.5 अरब रुपए की मंजूरी भी दी है, जिसके जो लेके तो स्टील मिल में जो मुलाजमीन हैं उनमें से जो निकाले जाएंगे उनको बकाया जात अदा करने हैं ना जी जी, तो वो बकाया जात का ग्रेजुटी वगैरह होगा। ठीक है यार, इन्होंने स्टील मिल बहाल नहीं करनी थी, इन्होंने 9,300 मुलाजमीन को निकालना था। नहीं, इन्होंने तो स्टील मिल बहाल करनी थी और वो बहुत बड़ी होनी थी। चल अच्छा, ये भी थुक्का चाट लिया उन्होंने, दौरा कंटेनर। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं यार, अगर ये ना होते तो हम कहां से इंटल कचूल होते दादाजी। सामईन कराम, एक फिक्रा है। ठीक है, खाकसार का बहुत पहले इस प्रोग्राम में जब ये ऑडियो होता था तो फरमाया था, आज फिर सुन लो, इन्हों मौत नहीं आएगी जब तक अपना सारा थुक्का चाट नहीं लेते।
हर थूका हुआ चाटेंगे, नहीं है पेट भी ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੰਦਾ नहीं ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ भी चुक के खाणगे। वो किसने गाजरों के ऊपर है कर दिया था, तो फिर एक एक गाजर चुक के नहीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ भी नहीं ਹੋਇਆ ਸੀ, सारी गाजरें खाएंगे। और ਜਿਹੜੇ गाजरां खांदे ने ढिड ਉਹਨਾਂ ਦੇ पीड़। नहीं दादाजी, आपने बात करके स्टील मिल की बहाली के मुझे दौरे बहाली नहीं, इनिशियली जो आपने कहा कि बहाल नहीं करनी थी, दौरे कंटेनर याद करवा दिया। आप अभी तक दौरे कंटेनर में जी रहे हैं। वो भी दौरे कंटेनर पे ही हैं। आपने जुबान मुलाहिजा नहीं फरमाई उनकी? हाँ, जुबान तो वही है, जुबान वही है ना। गैस की एक और खबर है मेरे पास। क्या? हुकूमत ने गैस मीटर्स का जो किराया था, रेंट जो बिल में आया करता था, वो सीधे सभाओ 20 रुपए से बढ़ा के 40 रुपए यानी डबल कर दिया। यार शुक्र कर, 100% इंक्रीमेंट है वो, और बाकी पासे 500% इंक्रीमेंट, 263% इंक्रीमेंट। तेन दवाइयां याद नहीं? 263%, गैस 190%। सिर्फ 100% इंक्रीमेंट के ऊपर उन्होंने गुजारा कर लिया यार। और उस गैस मीटर की कीमत हुए सदियां गुजर गई। अनायत अली खान साहब याद आ गए। उनसे नजर मिलाए जमाने गुजर गए, उनसे नजर मिलाए जमाने गुजर गए, यानी उधार खाए जमाने गुजर गए। 2-4 शादी हाल मोहल्ले में है मेरे, घर पे तो कुछ पकाए, जमाने गुजर गए। अपना शहीदा टली याद आ जाता जी, अपने घर से जदों भी खादा रहा करो। दादाजी ये सोचते नहीं है बोलते हुए, ऐसी बात कहने की जरूरत क्या है? ठीक है। हाँ ठीक। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे यार, अल्लाह ताला उन पे रहमत फरमाए। ठीक, आगे चलें जी। पेट्रोलियम की कीमतें यार, वो मैं एक बात करने लगा था जी, बताइए। आपने मुझे रास्ते में ही टोक दिया। बताइए। बिडावे से बात शुरू हुई। हाँ जी। बिडावा साहब फरमाते हैं कि जनाब हमने बेरोजगारों की स्कीम शुरू कर दी है। जो आपको पता है, ये जो भी काम करते हैं वो 73 साल की तारीख में पहली मरतबा होता है। ठीक है यार, इन चवलों को कोई याद दिलाए कि वो जो अखुवत वाला काम हो रहा था, जिसमें पंजाब की सूबाई और वफाकी हुकूमत शामिल थी, और वो बड़े सुकून से हो रहा था, और इन्होंने आके बंद किया है। इनको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? ठीक है। और ये एक और स्कैंडल की बुनियाद, अब मुझे पता नहीं है ये लॉन्च किस तरह, इसका ऑपरेशनल किस तरह होगा, मैं फिर उस पर बात करूंगा। सामीन इकराम, एक चलता हुआ सिस्टम इन्होंने बंद किया था। ये मुजरम है। इन्होंने एक चलता हुआ सिस्टम बंद किया था जो कि एक आम या गरीब आदमी को इंटरेस्ट फ्री लोन फराहम कर रहा था। वो डॉक्टर अमजद साकब तो खैर अब भी कर रहा होगा, वो अपना काम में लगा होगा, लेकिन जब उसको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए ना, तो वो और ही लेवल पे चला जाता है। और इन्होंने इसमें भी दिहाड़ियाँ लगानी है। वो क्या लगानी है वो हमने आपको बतानी है, और सिर्फ हम नहीं बतानी है, किसी और ने नहीं बतानी। तो बिडावा साहब ने फरमाया, की फरमाया, तो चलते में आया, मैंने कहा इकोनॉमी की खबर है, ये तो पढ़नी चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है दादाजी, क्रेडिबिलिटी चेक करें कितनी आला है। 30 सितंबर इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख थी, और मुल्क खुदादाद में सिर्फ 10% रिटर्न्स फाइल हो सकी है? जिसके बाद इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 8 दिसंबर कर दी गई। अच्छा, उन्होंने क्या अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बहुत ही अक्लमंद बैठे हुए हैं ना, बहुत अक्लमंद बैठे हुए हैं। और मरो 15-15 दिन की तारीख करके बढ़ाई जाती है ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर रहे। अब सब लोग चिल कर जाएंगे, 1 दिसंबर को जाके खोलेंगे कागजात, ठीक है ना, सब लोग चिल कर जाएंगे जी। अब 8 दिसंबर तक आप कानूनन पूछ नहीं सकते किसी को। अब 1 दिसंबर के इर्द गिर्द जाके अकाउंटेंट जो है वो कागजात सीधे पदरे करेंगे। ओए दसो यार की करना है? 8 दिसंबर को सेठ जो है वो बुला के पूछेगा अकाउंटेंट को, यार सुना है वो डेट नजदीक आ रही है? वो कहा सर मैंने बना लिया हुआ। वो यार कर दे यार, जान छुड़ा यार, ठीक है। ये लो जनाब जी, स्टॉक मार्केट का हवाल बता दूं अगर आपके पास कोई खबर नहीं है तो। नहीं, मेरे पास बड़ी खबरें हैं। जिस लम्हा मौजूद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उस लम्हा मौजूद में माइक के सामने 2 लोग ही बैठे हुए हैं। हाँ जी। कौन कौन बोला? एक आप और एक मैं। नहीं, तू तो मैं एक ही है ना। जी जी ठीक है। एक हम बैठे हुए माइक के सामने,
दूजा नवाज शरीफ बैठा है ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, उसमें आपने इस पे व्लॉग भी और किया है। ड्राइविंग सीट नहीं, और वो माइक के सामने बैठ के ना, तो वो हर दफा नया मिसाइल निकालता है। क्यों? कभी जनाब वो मोटे पे रख के चलाने वाला मिसाइल, कभी वो बटन लेके बैठा था, ओ बड़ा मिसाइल ताज। आजकल वो मिसाइल बारी कर रहा है जी और भला आगे से क्या कहते हैं मियाँ साहब? जी जी मिसाइल आप बनाए देने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आप बनाए हुए हैं हमने, ठीक है। लो जी, टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो हमारा 9.6 पे आ गया है, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन लेवल के ऊपर है। जी। इस हुकूमत को जो मिला था वो डबल डिजिट में था, मिला था टैक्स टू जीडीपी रेशो 12% 13% के इर्द गिर्द। दादाजी, मुख्तसर बात यह है कि मुझे कौम भी ठीक नहीं मिली, हाँ, सारी चोर समेत आपके मेरे, शुक्र है। कौम भी ठीक नहीं मिली। ठीक हो गया। अब मैं ऐसी बात मेरे मुंह में आ गई थी कि मैंने कहा ये तवक्कुफ आया ना, कोई बात जरूर आई है, कह दे नहीं, अखलाकियात इजाजत नहीं देती। अच्छा जी, सिविल एविएशन ने 58 पायलटों के लाइसेंस दुरुस्त करार दे दिए, सारी तबाही मचा के अब कहते हैं 58 लाइसेंस दुरुस्त है। बहुत नहीं, मैं बहुत ही बेशर्म लोग हैं यार, ये इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। पाकिस्तान 2 लाख टन रशियन वीट खरीदेगा, ठीक है, खरीदने जा रहा है, ये एक खबर छपी हुई है। ठीक हो गया। अब स्टॉक मार्केट का हाल बता दे यार। कल स्टॉक मार्केट गिरी क्यों थी? 600 सवा 600 पॉइंट का जो फटा लगा था। दादाजी, मैं तो उसे टेक्निकली कहूंगा, वो टेक्निकली सपोर्ट को टेस्ट करने गई थी। सपोर्ट को टेस्ट कर रही है। जी जी, वापसी हो गई? नहीं, वापसी नहीं हुई। आज मार्केट के क्या 105 पॉइंट के इजाफे से 40,676 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है यार? इसका मतलब पहले दिन गिरा 950 पॉइंट, 960 जी बिल्कुल, ठीक है, और रिकवरी आई 450 पॉइंट की, 463 टू बी एग्जैक्ट, और अगले दिन पॉइंट गिरा, मार्केट गिरी 650 पॉइंट, 630 जी, और रिकवरी आई 150 पॉइंट की अगले दिन। गल वध गई मुख्तार जी, मंदी का रुझान ज्यादा है। कल फ्राइडे का दिन है, कल तमाम सट्टे बाजान ने अपनी अपनी पोजीशनें चॉप करनी है, मतलब कि क्लियर करनी है। जी। पोजीशनें जो हैं वो उन्होंने क्लियर करनी है भाईजान। फ्राइडे वाले दिन 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और दूसरे में दादाजी बचा सेलिंग होती है। अब 40,082 के बाद 39,323 पे भी एक सपोर्ट बन गई है। 39,323 पे भी सपोर्ट जी, स्ट्रक्चर वाइज अब देखना होगा मार्केट इन दोनों सपोर्ट्स में से किसको ऑनर करती है। टेस्ट तो दोनों होंगी, ऐसे टेस्ट होंगी, दोनों टेस्ट होंगे। कल फ्राइडे के दिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कल फ्राइडे के दिन ही नहीं हुई तो मंडे के दिन टेस्ट जरूर होगी, इनमें से एक पोजीशन। ठीक हो गया। हाँ, और मजीद ये है कि सितंबर क्लोज, अब सितंबर क्लोजिंग के आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट भी आने और कंपनियों के हालात तो सबके सामने हैं। मुझे तो लगता है इसको डीपली खुद को करेक्ट कर लेना चाहिए। अगर इसने वह कंपनियों के हालात जो हैं वो कम खराब है, सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल के अलावा, हाँ, उसका प्रॉफिट आया है 170%, थोड़ा भी नहीं। यार बात ये है कि अगर हम जहांगीर तरीन के मुखालफिन को क्रिटिसाइज नहीं ना कर सकते तो हमें जहांगीर तरीन को भी क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, नहीं करते। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर हम जहांगीर तरीन के मुखालिफ, देखें, मैं मियां नवाज शरीफ का बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ और मैंने उसकी बहुत कॉस्ट अदा की है, लेकिन अगर मैं मियां नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसके मुखालफिन को भी करूंगा। इंसाफ का तकाजा तो यही है। और अगर मैं उसके मुखालफिन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो लत्थे मारते हैं, चुक के ले जाते हैं, ठीक है, कमर तोड़ देते हैं, तो फिर मैं मियां नवाज शरीफ को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैंने अपने ज़मीर के सामने जवाब देना। ठीक हो गया ना? ओके। तो इसलिए भाईजान, अगर हम इसके मुखालफिन के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते तो फिर इसके ऊपर भी करना मॉरली जस्टिफाइड नहीं है। लिहाजा फौरी तौर पे हल्का हल्का निकी निकी टोल की बजना शुरू हो गई, डॉलर भी हल्का हल्का स्लिप कर रहा है दादाजी। वो इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत बुरी तरह से गिर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उतना फायदा नजर नहीं आ रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो 166 रुपए के लेवल से अब नीचे आके स्टेबल या सस्टेन कर रहा है। ठीक है,
और सोने की कीमत में 300 रुपये की कमी हुई है, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ी है और अब ये कीमत 1,11,800 रुपये के लेवल पर है। ये सोने का जो है वो व्हाट्सएप स्लो है, साबित स्लो है। हमारे यहाँ इम्पैक्ट ज़रा लेट आता है। जी, फीडबैक की तरफ चल रहे हैं, टाइम हो गया फीडबैक का। तारिक बुखारी, आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने जो है खलूस का इजहार किया कि कहीं सरकारी मेहमान ना बन जाइएगा, क्योंकि अक्सर बात ज़रा सख्त हो रही थी और मेरे हवाले से कह रहे हैं कि लगता है इसका शुमाली इलाका जात की तरफ जाने का प्रोग्राम है। कतन नहीं का, कतन कोई प्रोग्राम नहीं है। आगे जी, मोहम्मद अदनान मलिक कहते हैं, दादाजी गाइड कीजिए एक्सचेंज कंपनी बिजनेस के हवाले से। ये जो मनी चेंजर नहीं होते, इसका बिजनेस के हवाले से पूछ रहे हैं कि ये कैसा है। देखिए, लीगली अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ अल्लाह आपका भला करे सादा दाल रोटी ही है जी। और लंबी दिहाड़ी मारने के लिए आपको जो है वो है थोड़ा सा ऊंच नीच करना पड़ेगी, हैंकी पैंकी करना पड़ेगी है। तो जब आप वो हैंकी पैंकी करने जाएंगे तो वहां पे सीधा सीधा टेरर फाइनेंसिंग का इल्जाम लगता है, इससे काम पे वो उठाते ही नहीं है और पता नहीं चलेगा गए किधर है। ठीक है, और खानदान को कई कई महीने पता ही नहीं चलता आप कहाँ पे। तो लिहाजा वो हम उस गली जाएं ही क्यों जिसके अंदर फंसने का खतरा हो। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और काम किया जा सकता है। और काम कर लो, बड़े काम ने और। जी, मुदस्सर जावेद कहते हैं, दादाजी आप अरसा दराज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर लोगों को कायल कर रहे हैं, मगर मुझे ये शिकायत है कि इकोनॉमी का प्रोग्राम होने के बावजूद स्टॉक मार्केट को वक्त आप कम देते हैं। हाँ, लोगों का फीडबैक भी तो अकोमोडेट करना होता है ना, लोग क्या बात सुनना चाह रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह आपने भी तो इसको बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप दिलवा दी हुई है ना, प्रोग्राम को सुनते ही बहुत सारे लोग हैं। जी, हम तो इसमें संभालने में लगे रहते हैं कि ये 4 लोग जिनको हम इकॉनमी की तरफ घेर घार के लाए हैं, अगर ये भी चले गए तो क्या होगा। की ख्याल है तो सुनिया करो ना राज के जी, तो बल्कि दोस्तों को रेफर किया करें ताकि हम जो है वो प्योर इकोनॉमिक इश्यूज डिस्कस कर सकें। जी। मोहम्मद इजाज सलाम दुआ के बाद कहते हैं, वसीम भाई बाइको, दीवान सीमेंट, बीओपी और पीआईबीटीएल का एनालिसिस। बहुत सारे तो नहीं हो सकते, कोई एक कथा पूछा करो। चारों फर्क है वैसे। कह लो सारी स्टॉक मार्केट का एनालिसिस दसो। ये नहीं हो सकता, बहुत पढ़ना पड़ता है। अच्छा, और जो पिछला मैसेज नहीं मतलब तो सुझी की है सारे नाकाम तरीन शेर है दुनिया भर की मायूसियां समेट कर जब कुछ ना बन सका तो मेरा प्रोफाइल बना दिया। ये मायूसियां है ना चारियां। ठीक है, बाइको जो अब कितनी के नस्लों ने लूटा जाना है, आए ना एक एक करके बाइकों में से कितनी एक नस्लों ने लूटा जाना और कितना नहीं लूटा उन्होंने। अच्छा जी, आपके जमाने जवानी में भी ये काम हुआ है? यूज्ड मशीनरी ला के नई मशीनरी की कीमत में एडजस्ट करके अकाउंटिंग में और पूरी कौम को थूक लगा दिया उन्होंने। ठीक हो गया? ठीक है, ये वो वाली पार्टी है ना, नंबर 1 पीआईबीटीएल वाली पार्टी। ठीक है, नंबर 2 और दूसरा शेयर दीवान सीमेंट है 4 पे से उठा 48। यार उनकी अपनी फैमिली की लड़ाइयां ही नहीं मुकने में आ रही और कर्जे उनके ऊपर चढ़े हुए हैं धड़ाधड़। 50 अरब रुपए से ज्यादा का लोन है उनके ऊपर, मतलब ग्रुप के ऊपर की बात हो रही है, सिर्फ एक के ऊपर भी। ठीक है ना, देखिए 50 अरब क्या 5,000 अरब का भी लोन हो तो कंपनी सेल थ्रू कर जाती है अगर मैनेजमेंट जो है दुरुस्त हो, वो शेख आजाद वर्गी हो, क्वार्ट सेट सीमेंट वाले वर्गी। ठीक है, आप उनसे 100 इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी है, मैं भी बड़ा क्रिटिसाइज करता रहा हूँ। ठीक है, हमने तो बकायदा उनके मुंह पे बैठ के उनका मौजू लगाया जी। एक दिन ना शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, साथ में वो अपने नहीं है तारिक सईद सहगल साहब जी, वो जी। भी बैठे हुए थे, सीमेंट के कारखानों वाले जी। ठीक है, साथ में मियां मनशा साहब भी तशरीफ रखते थे। अब इतनी हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो अदारे की तरफ से आया कि जी एडिटर लेवल का बंदा जाना चाहिए, बड़ी हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप चले गए? हम ज़ाहिर है अब एडिटर नहीं जाना था तो एडिटर साहब पहुंच गए। उतो एडिटर साहब इकोनॉमी के थे, बाकी लोग तो अपने अपने बातें उनसे कर रहे थे। ठीक है, किसी ने कोई काम लेके गया हुआ था, कोई काम लेके गया हुआ था। तो जब ना जब वो सारे काम को निपट गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हमें एक बोरी में 48 रुपए, और उस वक्त मेरे ख्याल 250 रुपए की बोरी नहीं 150 रुपए की बोरी थी। 48 रुपए बचते हैं, 48 रुपए का लॉस हो रहा है हुकूमत की पॉलिसी के बायस। अच्छा जी।
तो मैंने कहा कि शेख साहब मैं एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा जी अब सब तीनों सरगोर हो गए कि इन्हें कोई ना कोई हराम टोपी कर दी है इन्हें। मैं कहा देखें, जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो पूरे उनके बारे में ही कहा जाता है कि यार इनको रोटी शोटी पे बुलाएं, ठीक है, पीआर करें इनके साथ, और इनके साथ पीआर करें और इन्हें अच्छा खाना खिलाएं, ठीक है, और ये जाके कोई अच्छी खबर देंगे वापस। ये जर्नलिज्म के उस दौर की बात है जब अखबार का दौर होता था, ठीक है, अभी टीवी शीवी नहीं आया था। तो मैंने कहा आपने हमें यहाँ पे मदऊ किया है 3 बजे कि खाना भी ना खिलाना पड़े, सिंपल चाय के ऊपर जान छूट जाए, 4 बजे तक हमने वापस चले जाना है। मैंने कहा जो बंदा जर्नलिस्ट को रोटी खिलाने का रवादार नहीं है, मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो फी पूरी 50 रुपए का लॉस बेयर कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जाफरान जार बन गई, जाफरान जार बन गई और तारक सही सैगल मुंह मोड़ के शेख साहब को कहता मैं तेन क्या सी ना। अच्छा अब सुने अगला शेर। अच्छा उसके बाद हम उठे तो वो उठने ना दें कि नहीं अब आपको खाना खिला के। मैं कहा बोले कीड़ा खाना भाई, दोपहर का खाना हम खा के आए, शाम का खाना हमने रात को 10 बजे जाके घर खाना 11 बजे, अब कोई खाना नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस फारग हो गई। अब अगली बात सुन ले दादाजी, सबसे बड़ा फ्लोट वाला शेयर बीओपी इजाज साहब ने अगला लिखा है, और सर जी इसको चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, चलाने के लिए भी, और इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ घुसे हुए हैं यार, ठीक है ना। और इस वक्त सबसे बड़े मगरमच्छ जिन्होंने इसको घुमाना है बैंक की इंतजामिया में बिठा दिए, बस यहीं तक रखें, बोर्ड में बिठा दिए गए। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना ये बैंक ऑफ पंजाब तो बच जाना। हम होते हैं छोटे मोटे तमाशाई किस्म के जी, जब आ जाता है ना गली के अंदर 22 पहियों वाला ट्राला, ठीक है ना, तो फिर रेड़ियां रूड़ियां छाबे छूबे उठा के साइड पे करने पड़ जाते हैं। हाँ जी, बस यही गुजारिश है आपसे आगे। और इसके अलावा आपने पीआईबीटीएल की बात कर दी, बाइकों की बात होगी, शेयर्स की बात होगी। देखिए जो लोग ये गिला करते हैं कि स्टॉक मार्केट को कम वक्त दिया जाता है, इस मजबूरी को भी समझिए कि शेयर्स के भी और मार्केट के इंडेक्स के भी स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनते, इसको टाइम चाहिए होता है। इसलिए कभी कभी हम यार काम करना पैदा है। नहीं दादा, कम जवान दी मौत, कभी कभी स्किप भी करना पड़ जाता है। कम जवान दी मौत दादाजी कभी कभी सरदार जी ने क्या कहा था, आज तुमने दिहाड़ी लगाई, हाँ जी लगाई, पीपीएल में दिहाड़ी लगाई नहीं टीआरजी में लगाई, पीपीएल होल्ड कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक, चलो लगाई, तो इनकी भी लगवाया कर यार। मैं वैसे एक सोच रहा था आज मैं प्रोग्राम में बैठने से पहले, जब मुझे पता चला कि आपने ये हरकत फरमाई है, तो मैं सोच रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्सक्लूसिव किस्म का बनाया जाए। खुदा का नाम है, नहीं हैंडल होगा, है नहीं हैंडल होगा, नहीं, सिर्फ उसमें टाइम के ऊपर, क्योंकि गल हो जी वेले दी हो, टाइम के ऊपर एक मैसेज आ जाए, दिस बाय, बस बात खत्म, दिस सेल। नहीं मेरे इस पे तहफ़्फ़ुज़ आते हैं फिर भी नहीं, जाहिर है कि उसकी वजह ये है कि हम ये बात पब्लिकली तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। दादा पोतो शो शाम को 7 बजे पब्लिश होता है, ठीक है, मार्केट बंद हो चुकी होती है, अगले दिन के लिए तो आप कह सकते हैं ना कि दिस, क्योंकि सारी जो इस वक्त है ना ब्रोकरेज हाउसेस, वो ये काम करते हैं, वो आज का एनालिसिस भी भेजते हैं आपको और अगले दिन सुबह का एनालिसिस भी भेजते हैं। चलें इसको मजीद डिस्कस कर लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। उस्मान जुल्फ़िकार कहते हैं दादाजी बीआरटी की बसों में जो आग लग रही है उस पर ज़रा रोशनी डाल दें। ये इकॉनमी का प्रोग्राम है यार, ये इकॉनमी का सवाल यार, बस जली है, पैसे नहीं लगे, नहीं वे ना MI खोल जाता है भाईजान। बात ये है कि बुनियादी तौर पे मैं ईमानदारी से, एक तो ये है मुख्तसरन करनी है, टाइम खत्म हो रहा है, जो नूनिये जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं वो मजाक उड़ा लें, अब वो मजाक उड़ गया, अब बात पे आ जाए। बात ये है इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर एक चीज होती है कंसल्टेंसी, हाँ जी, नंबर 1, नंबर 2 कंपनी की रेपुटेशन, ठीक है। कंसल्टेंसी जो थी वो भी हमने अपने चाचे के पुत्र को दे दी, और जिसने कंपनी जिसने बनाई उसकी रेपुटेशन ये है कि वो पंजाब में ब्लैक लिस्टेड थी, वफाक में ब्लैक लिस्टेड थी, उसको हमने इसलिए वो ठेका दिया कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ एप्लीकेशन दे के और वादा बाफगुआ बने। सारी चीजें जो हैं उनके फैसले का मयार जो था वो हमारा पॉलिटिकल गेन था,
वो इकोनॉमिक गेन नहीं था, हालांकि प्रोजेक्ट इकोनॉमी का था। नतीजा आप सबके समझ आ गए? सामने है। तो नतीजा इस तरह का ही निकलना था। बसों के अंदर किसी ने कमीशन पकड़ लिया, सीमेंट के अंदर किसी ने पकड़ लिया, वो अपना कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी ने पकड़ सरिया लिया, वगैरह कोई मटेरियल। फैसला हमने पॉलिटिकल प्रायोरिटीज की बुनियाद पे कर दिया, तो फिर यही होना था। ये तो होगा, हाँ, ये तो होगा। वार्डअप करे जल्दी से, टाइम ओवर हो गया। ये तो होगा। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादाजी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।